नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दरअजत अवस्थी शो इम्पैक्ट भारत टीवी पर। बिहार की राजनीति और सियासत इस समय बहुत बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। नीतीश कुमार का बार बार पलटी मारना और बाकी पार्टियों का उन पर बार बार भरोसा करके उनके साथ सरकार बना लेना, ये बहुत ही आम बात हो गई है। तो इसी क्रम में नीतीश कुमार ने एक बार और पलटी मार दी है। वापस वो एनडीए में चले गए हैं। एनडीए के साथ मिलकर के उन्होंने सरकार बना ली है। 2 बीजेपी के अब उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। मुख्यमंत्री अभी भी नीतीश कुमार ही रहेंगे। वहीं तेजस्वी यादव फिलहाल अब मुख्यमंत्री बनने के सपने से दूर हो गए हैं। यहाँ तक कि अब वो उप मुख्यमंत्री भी नहीं रह गए हैं। और जैसे ही नीतीश कुमार ने पलटी मारी, पार्टी बदली, वैसे ही लालू परिवार की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। सरकार से बाहर होने के अगले दिन ही लालू पर एक्शन दिख रहा है। पटना में ईडी ऑफिस में 11 बजे से पूछताछ उनकी जारी थी। बेटी मीसा खाना और दवा देने में बिहार सरकार से बाहर होने के अगले ही दिन सोमवार को लालू यादव पर एक्शन हुआ है। लैंड फॉर जॉब्स केस में लालू यादव से पटना के ईडी ऑफिस में सुबह 11 बजे से पूछताछ जारी है। लालू बेटी मीसा भारती के साथ पहुंचे थे। लालू को छोड़कर मीसा भारती ईडी दफ्तर के सामने दादी जी मंदिर में पूजा करने चली गई। मीसा ने लालू के लिए ईडी ऑफिस में ही खाना पहुंचाया, 2 बार दवा भी पहुंचाई। मीसा ने मीडिया से कहा कि सब कुछ देश के सामने है और देश की जनता सब देख रही है। पिता उठ बैठ भी नहीं पाते हैं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। जो उन लोगों के साथ नहीं है उसे समन भिजवा देते हैं। अब जांच एजेंसियां अगर ये देखेंगी कि कौन बीमार है, कौन चल नहीं पा रहा है, तो वो अपना काम कैसे करेंगी? उनके लिए तो सब बराबर है। जब ये सब कारनामे हुए हैं, जब घोटाले हुए हैं, जब आरोप लगे हैं, जब केस रजिस्टर्ड हुए हैं, तब तो सब चल फिर पा रहे थे ना। ईडी ऑफिस के बाहर लालू के समर्थक खड़े हैं। पटना ईडी ऑफिस में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि देश की जनता जानती है कि ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। मैं तेजस्वी यादव से आग्रह करना चाहता हूं कि वे बिहार के युवाओं को ये तंत्र बता दें कि 1.5 साल के अंदर करोड़पति कैसे बनते हैं। तो ये जो सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री मौजूदा हैं बिहार के, उनका आरोप है तेजस्वी यादव पर। यादव से 4 घंटे से पूछताछ जारी है। अब उससे भी ज्यादा का समय हो गया है। लालू से ईडी की पूछताछ के दौरान दादी जी मंदिर में राउत नेताओं का जुटान भी जारी है। पटना ईडी ऑफिस के बाहर से ताजा अपडेट जो निकल कर आई, उसके हिसाब से अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक भी मीसा भारती से मिलने पहुंचे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है, सीबीआई के क्या आरोप हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम में सीबीआई का आरोप है कि लालू के रेल मंत्री यानी 2004 से 2009 रहते हुए लैंड फॉर जॉब स्कैम हुआ था। लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन और प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराई गई। ये नौकरियां मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर जोन में दी गई थी। लालू के परिवार ने बिहार में 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन महज 26 लाख रुपए में हासिल कर ली थी। उस समय के सर्कल रेट के अनुसार जमीन की कीमत करीब 4.39 करोड़ रुपए थी। लैंड ट्रांसफर के ज्यादातर केस में जमीन मालिक को कैश में भुगतान किया गया। किन किन घोटालों में लालू परिवार पर आरोप है? लैंड फॉर जॉब में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, हेमा यादव हैं। IRCTC घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव। चारा घोटाले में लालू यादव हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लैंड फॉर जॉब मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया गया है। ईडी के अधिकारियों ने 19 जनवरी को राबड़ी आवास पर जाकर तीसरा समन रिसीव कराया था। इस समन के मुताबिक 29 जनवरी को तेजस्वी यादव और 30 जनवरी को लालू यादव से पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले 22 दिसंबर और 5 जनवरी को ईडी ने तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे नहीं गए थे। सूत्रों की माने तो तेजस्वी ईडी के तीसरे समन पर भी नहीं जाएंगे। रविवार को शाम तक वे पटना में ही थे। आरजेडी सूत्रों की माने तो वे अपनी व्यस्तता को लेकर समय मांग रहे हैं। मतलब जांच एजेंसियां समय ही देती रहें, लोग पहुंचेंगे ही नहीं। घोटाले जो हुए हैं, जो आरोप लगे हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है तो तबीयत का हवाला दिया जा रहा है। वहां पहुंचा व्यस्तता का बहाना करके ईडी दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं लोग, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये हालात चल रहे हैं। तो आगे की जो अपडेट होगी आपको देते रहेंगे इम्पैक्ट भारत टीवी पर। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और बड़ी खबर के बड़े विश्लेषण के साथ। तो देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।